हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आप सबका हमारी डेली करंट अफेयर्स वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम आज 25 एंड 26 जून 2024 के करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। रोहित शर्मा becomes first batter to hit 200 sixes in T20Is। तो रोहित शर्मा दी हिट मैन जो है वो फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 200 सिक्सेस T20Is के अंदर जो है लगाए हैं। और ये उनका जो माइलस्टोन है ये T20 वर्ल्ड कप के दौरान ही पूरा हुआ। सुपर 8 ग्रुप 1 मैच जो उनका चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एट डेरिन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन सेंट लूसिया। और जो रोहित हैं उन्होंने 41 बॉल में 92 स्कोर्स बनाए थे, जिसके अंदर 8 सिक्सेस थे इस इनिंग्स के अंदर, जिसके कारण उनका जो टोटल है वो 203 सिक्सेस पे चला गया है इन द शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम। ठीक है, तो ये एक अचीवमेंट है। आपको पता है स्टेट एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किए जाते हैं। तो कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिसने रिसेंटली 200 सिक्सेस फॉर द फर्स्ट टाइम T20Is में हिट किए हैं? तो वो है रोहित शर्मा। या फिर कौन से फॉर्मेट में हिट किए हैं रोहित शर्मा ने, तो ये आपको याद होना चाहिए। स्टेडियम का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये स्टेडियम कहाँ है, तो ये भी आप एक बार याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी ओपन खल्लूबार वार मेमोरियल टू टूरिस्ट इन लद्दाख। तो जो इंडियन आर्मी है लद्दाख के अंदर एज अ ट्रिब्यूट टू हीरोज ऑफ कारगिल वॉर, उन्होंने जो है खल्लूबार वॉर मेमोरियल टूरिस्ट के लिए ओपन किया है। ये जो ओपनिंग सेरेमनी है ये फॉरएवर इन ऑपरेशंस जो इनकी डिवीजन है प्री कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेशंस के लिए, उसका एक पार्ट है। और ये कंट्री देखो, इस बार हमारी 25th एनिवर्सरी होगी कारगिल विजय दिवस की, जो कि 26 जुलाई को मनाई जाएगी। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र गवर्नर अनवेल्स मैरीटाइम हिस्ट्री बुक गेटवेज टू द सी। तो जो गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र है श्री रमेश पाइस, उन्होंने जो है रिलीज की है बुक जिसका टाइटल है गेटवेज टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन। इसके अंदर उन्होंने जो फोकस किया है वो एंशिएंट एंड मॉडर्न मैरीटाइम हिस्ट्री के ऊपर जो है फोकस किया है। साथ ही गवर्नर ने ऑनर किया है मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी में 17 ऑथर्स एंड 2 एडिटर्स जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है इस बुक को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इस बुक का नाम आपको याद रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और गवर्नर का नाम, कहाँ के गवर्नर है ये नाम, ये चीजें आपको याद रखनी है, इसके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ द सी फेयर 2024। तो इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयर जो है 25 जून को मनाया जाता है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। ये स्पेशल डे क्रिएट किया गया था IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2010 के अंदर, रिकग्नाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल जो सी फेयरर्स प्ले करते हैं हमारी डेली लाइफ्स के अंदर और ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। IMO का जो हेडक्वार्टर्स है वो लंदन UK में है, और IMO जो है वो 17 मार्च 1958 में फाउंड की गई थी। नेक्स्ट है, वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर सेंटर UP। तो यूपी के अंदर जो है इस्टेब्लिश किया गया है पूरे वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन सेंटर एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर्स और रेड हेडेड वल्चर्स इन महाराजगंज में। तो ये जो फैसिलिटी है ये इम्प्रूव करेगी इनकी पॉपुलेशन को, जो कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जो कि IUCN के अंदर लिस्टेड हैं सिंस 2007। ये जो सेंटर है इसका नाम जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है। तो आपको याद रखना है यूपी के अंदर है पूरे वर्ल्ड का पहला एशियन किंग वल्चर सेंटर। इन्हें रेड हेडेड वल्चर्स भी बोला जाता है। जगह का नाम महाराजगंज याद रखना है। और इसका जो आपको IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज वर्स्टेपन ट्रायम्फ्स एट स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2024। तो मैक्स वर्स्टेपन जो है उन्होंने सिक्योर करी है विक्ट्री एट स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स संडे को। ठीक है, फर्दर सॉलिडिफाइंग हिज पोजीशन अटॉप द फॉर्मूला 1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप। ठीक है, तो फॉर्मूला 1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप में अपनी पोजीशन को बरकरार रखते हुए तो यहाँ पे उन्होंने अपनी जीत स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में भी हासिल की है। नेक्स्ट, इंडिया टू लॉन्च ई-मेडिकल वीजा फैसिलिटी फॉर बांग्लादेश नेशनल्स। तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया जो है ई-मेडिकल वीजा स्टार्ट करेगा बांग्लादेशी नेशनल्स के लिए। दोज हु आर कमिंग टू इंडिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ये जो इंडिया है उनके लिए एक न्यू कॉन्सुलेट रंगपुर बांग्लादेश में ओपन करेगा, जो कि फैसिलिटेट करेगा इन लोगों को सर्विस मिल पाए अच्छे से नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द कंट्री।
नेक्स्ट इज कोझिकोडे, इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। तो देखो कोझिकोडे ने हिस्ट्री बना दी है, वो इंडिया की पहली सिटी ऑफ लिटरेचर बनी है। तो यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर सबसे पहली जो है हमारी कोझिकोडे बनी है। इसके अलावा आपको पता होगा, देखो म्यूजिक के लिए, क्राफ्ट्स के लिए, फिर फिल्म हो गया, गैस्ट्रोनॉमी हो गई, ये अलग अलग तरह की जो वहाँ पे मतलब इनमें से ये कैटेगरीज हैं। तो अभी तक इंडिया में लिटरेचर के लिए कोई भी सिटी नहीं थी, तो अब कोझिकोडे जो है वो पहली सिटी बन गई है। ये जो प्रेस्टिजियस रिकग्निशन है ये हाईलाइट करता है सिटी की रिच हेरिटेज, लिटरेचर जो हेरिटेज है, कल्चरल सिग्निफिकेंस को भी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी। तो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी जो है एनुअली मनाया जाता है जून 24 को। ये रिकग्नाइज करता है कि जो क्रूशियल रोल वुमेन प्ले करती हैं शेप करने में इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पीस को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट है, इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड 2 न्यू प्लांट स्पीशीज। तो इंडियन साइंटिस्ट को 2 न्यू प्लांट स्पीशीज मिली हैं। तो इंडियन बोटानिस्ट ने जो रिसेंटली आइडेंटिफाई करी हैं 2 प्लांट स्पीशीज इन डिस्टिंक्ट बायोजियोग्राफिक हॉटस्पॉट्स, एक तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड दूसरा अरुणाचल प्रदेश के अंदर। एंड एरियल स्टेम पैरासाइट जो है फ्लावरिंग प्लांट है इस स्पीशीज, इसका नाम रखा गया है डेंडोट्रोफे लॉन्गिनिस। ये वॉज फ्रॉम लॉन्ग आइलैंड्स इन द मिडल अंडमान, वेयर एक स्मॉल हर्ब प्लांट है जिसे पेट्रोकोस्मिया अरुणाचलिस, ये जो है डिस्कवर किया गया है एक केव में से, जो कि वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश से जो मिला है, अंडमान से जो मिला है, ये चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार मैच द फॉलोइंग टाइप पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। देखो सेंटर के एग्जाम्स में स्पेसिफिकली ऐसे क्वेश्चन आपको पता है बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट, श्रीनगर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल। तो श्रीनगर जो लार्जेस्ट सिटी है ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसे रिसेंटली डेजिग्नेट किया गया है एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल। जो फैक्ट है कि जो श्रीनगर है वो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की तरह जाना जा रहा है, ये दिखाता है कि कैसे वहाँ पे बहुत स्किल्ड एंड डेडिकेटेड लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। उनकी जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप है, स्किल्स हैं, उन्होंने इस कल्चर को बहुत ज्यादा रिच बनाया है। बट साथ ही साथ जो पूरी दुनिया है अब इस चीज को एडमायर कर रही है, ये चीज को भी, ये चीज जो ये टाइटल मिलना हाईलाइट करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी सिटी को रिसेंटली वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी इंडिया के अंदर बोला गया, तो ये श्रीनगर है। किसने? वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पुष्पक इसरोज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्लियर्स लैंडिंग टेस्ट। तो क्या है? तो इन इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सक्सेसफुली कैरी आउट किया है 3rd रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV लैंडिंग एक्सपेरिमेंट LEX। कहाँ पे? एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटका के अंदर। ये जो एक्सपेरिमेंट है इसने विंग्ड कार कॉल्ड पुष्पक यूज किया, विच वॉज ड्रॉप फ्रॉम अ चिनूक हेलीकॉप्टर ऑफ इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4.5 किलोमीटर। ये जो व्हीकल है देन फाउंड इट्स वे टू द एग्जैक्ट लैंडिंग ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द रनवे इवन दो द कंडीशंस वर टफर दैन इन द प्रीवियस टेस्ट। तो ये वापस वहीं पे अपने रनवे में पहुंच गया, इवन दो कि जब सेकेंड टेस्ट किया गया था तो कंडीशंस उससे भी ज्यादा टफ थी 3rd टेस्ट के अंदर। तो ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है इसरो टेस्ट कर रही है। तो अभी तक के टेस्ट सारे सक्सेसफुल चल रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्या होगा। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो रिसेंटली वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज की गई है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि कौन रिलीज करता है? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD जो है इसे रिलीज करता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को। ये फोकस करती है ट्रेंड्स इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड वाइड एट द रीजनल एंड कंट्री लेवल्स एंड इमर्जिंग मेजर्स टू इम्प्रूव इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट। ठीक है, तो FDI का वर्ल्ड वाइड में, रीजनल लेवल पे, कंट्री लेवल में क्या सीन चल रहा है और कैसे इसे इम्प्रूव किया जा सकता है। फिर जो ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 2023 में वो डिक्रीज हुई है मार्जिनली 2% से। इंडिया में बहुत बड़ा ड्रॉप आया है FDI में। जो इनफ्लोज हैं वो पहले 49 बिलियन थी प्रीवियस ईयर में, अब सिर्फ 28 बिलियन रह गई 2023 में। ये 43% ड्रॉप था। इंडिया की जो प्लेस थी FDI रिसीट्स के अंदर वो भी पहले 8th रैंक पे थी 2022 में, अब 15th पे है 23 के अंदर इस चेंज के कारण। ठीक है, तो इस रैंक को टॉप यूनाइटेड स्टेट्स, फिर चाइना एंड सिंगापुर, ये रैंक्स भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंडिया बिकम्स वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट।
तो देखो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ एविएशन सेक्टर में दिखने को मिल रही है लास्ट डिकेड के अंदर स्पेशली, जिसके चलते इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट बन गया वर्ल्ड में, अप फ्रॉम देखो पिछले 10 साल से 5th पोजीशन पे चल रहा था। 10 years अगो इंडिया जो है स्मॉलेस्ट मार्केट था, अराउंड 8 बिलियन सीट्स थी सिर्फ, 8 मिलियन सीट्स थी सिर्फ हमारे पास, जिसमें इंडोनेशिया 4th नंबर पे था और ब्राजील 3rd पे, यूएस एंड चाइना टॉप 2 पोजीशन पे थे। इवन टुडे यूएस एंड चाइना लार्जेस्ट हैं एवियन मार्केट्स, बट इंडिया जो है उसने ब्राजील और इंडोनेशिया को जो है सरपास कर दिया है, थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट बन गया है विद एयरलाइन कैपेसिटी ऑफ 15.6 मिलियन सीट्स। ठीक है, तो ऑलमोस्ट डबल जो है अब हमारी सीट्स एक डिकेड के अंदर जो है हमें देखने को मिली हैं। ये चीज आपको याद रखनी है कि अब इंडिया ने जो है वो थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट बन गया है। कितनी सीट कैपेसिटी है ये याद रखनी है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स ऑफ द डे। तो अब क्या क्या अपॉइंटमेंट्स हैं डे की देख लेते हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी सबसे पहले, तो इन्हें जो है ही इज सेड टू बी द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ विद द गवर्नमेंट क्लियरिंग द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दी है ये अपॉइंटमेंट, तो अब ये नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है बनने वाले हैं। इसके बाद है गिरिजा सुब्रमण्यन, जो कि गवर्नमेंट ने इन्हें अपॉइंट किया है, गिरिजा सुब्रमण्यन को, एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस, द लार्जेस्ट जनरल इंश्योरर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस की ये CMD जो है अपॉइंट करी गई है। नेक्स्ट इज अनुज त्यागी। अनुज त्यागी जो है प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरर HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ अनुज त्यागी एज इट्स न्यू MD एंड CEO। तो ये जो है HDFC अर्गो के न्यू MD एज वेल एज CEO जो है अनुज त्यागी अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट, गौरव बैनर्जी। तो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया ने अनाउंस किया है अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर डिज्नी एग्जीक्यूटिव गौरव बैनर्जी एज दर MD एंड CEO। जो मिस्टर बैनर्जी है वो NP सिंह को सक्सीड करेंगे, जो कि अब नॉन एग्जीक्यूटिव रोल में जो है मूव कर जाएंगे आफ्टर 25 ईयर टेन्यूर। ठीक है, तो नेक्स्ट कौन है अब ये गौरव बैनर्जी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इन वीडियो की PDF PPT आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।